रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी, पर बहुत ही नेक दिल थी। हे भगवान, आज तो घर में कुछ ही दाने हैं खाने को। यदि वो भी ख़त्म हो गए तो फिर मैं कल क्या खाऊंगी? और ये इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं कैसे भोजन ढूंढने जाऊंगी? तभी कालू कौवा छाता लेकर जा रहा था। रानू चिड़िया उसे खिड़की से देख रही थी। हे भगवान, मेरे पास भी छाता होता तो मैं भी बारिश में भोजन ढूंढने जाती, पर मुझ गरीब के पास तो छाता ही नहीं है। या तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा या फिर इस तेज़ बारिश में भी भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया इतना कहकर बारिश में ही भोजन ढूंढने चली जाती हैं। सारी जगह पर भोजन ढूंढने के बाद भी रानू को भोजन नहीं मिलता है। हे भगवान, मैंने तो सारी जगह ढूंढ लिया, पर मुझे तो एक दाना भी नहीं मिला। और ऊपर से इतनी बारिश में मैं भीग गई हूँ। अब थोड़ी देर और बारिश में रुकी तो मैं बीमार ही ना पड़ जाऊँ। चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर खुद से ही बातें कर रही थी। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती हैं। गौरी कौवी को देखकर चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी बहन, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? मैं इस बारिश में भीग गई हूँ और मेरे पास छाता भी नहीं है। रानो, यदि तुम्हारे पास कोई छाता नहीं है तो तुम घर से बाहर ही क्यों निकले? इतनी बारिश हो रही थी, क्या तुम्हें पहले पता नहीं चला? अरे हाँ, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। तुम तो कितने गरीब हो और तुम गरीब के पास छाता कहाँ से आएगा? गौरी कौवी चिड़िया को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया भी बारिश में भीगते भीगते अपने घर तक चली जाती हैं। हे भगवान, मुझे तो दाना भी नहीं मिला और ऊपर से मैं इस बारिश में भीग भी गई। रानू चिड़िया बारिश में इतनी भीग चुकी थी कि उसे ठंड लग रही थी। रानू चिड़िया एक कंबल ओढ़कर बैठ जाती हैं। तभी रानू चिड़िया के यहाँ किसी की दस्तक होती है। ये इतनी बारिश में कौन आया है? चिड़िया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ एक छाता लिए हुए खड़ी होती हैं। अरे माँ जी, आप कौन हैं और इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हैं? अरे बेटा, मैं एक बहुत गरीब बूढ़ी चिड़िया हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती। रानू चिड़िया उस बूढ़ी माँ को घर के अंदर ले लेती हैं और जो बचा हुआ अनाज था वो उस बूढ़ी औरत को दे देती हैं। माँ जी, मेरे पास अभी कुछ ही दाने हैं, आप ये खा लीजिए। मैं इतनी बारिश में भोजन ढूंढने तो गई थी, पर मेरे पास छाता नहीं था और मुझे भोजन भी नहीं मिला। मैं ज़्यादा देर तक बारिश में नहीं रह सकती थी, इसीलिए बिना भोजन लिए ही वापस आ गई हूँ। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं फिर से भोजन ढूंढने चली जाऊँगी। वो बूढ़ी चिड़िया रानू चिड़िया का दिया हुआ दाना खा लेती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया उस बूढ़ी औरत को अपने घर पर ही रख लेती है। सुबह होते ही जब रानू चिड़िया उठ जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ उसका छाता है। रानू चिड़िया सब तरफ उस चिड़िया को ढूंढती है, पर वह उसे नहीं मिलती। अरे, वो बूढ़ी माँ जी कहाँ चली गई? उनका छाता भी यहीं रह गया और मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ से आई थी। अब मैं उनका छाता कैसे लौटाऊंगी? तभी तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ? मुझे तो भोजन ढूंढने जाना था और फिर से बारिश आ गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो दाना भी नहीं है। तभी उस छाते में से तेज़ रोशनी होती है और कुछ दाना चिड़िया के सामने आ जाता है। चिड़िया उस दाने को देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे, ये दाना कहाँ से आया? लगता है उन बूढ़ी माँ का ये छाता जादुई छाता है। चिड़िया उस छाते से
थोड़ी सी और चीज़ें मांगती हैं। हे जादुई छाते, मेरे पास कोई छाता नहीं है। मैं जब दाना लेने जाती हूँ तब मुझे भीगना पड़ता है। कृपया मुझे एक छाता दे दें। चिड़िया के इतना कहते ही उस जादुई छाते में तेज प्रकाश होता है और चिड़िया के सामने एक छाता आ जाता है। चिड़िया उस जादुई छाते को पाकर बहुत खुश थी। हे जादुई छाते, मेरे जैसे इस जंगल में बहुत से गरीब पक्षी हैं। कृपया आप मुझे थोड़े से छाते दे दे ताकि मैं उन गरीब पक्षियों को ये छाते दे सकूं, ताकि वो भी इस बारिश में आराम से दाना ढूंढ सके। इतना कहते ही उस छाते से तेज प्रकाश निकलता है और बहुत सारे छाते वहां आ जाते हैं। चिड़िया उन छातों को जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देती हैं। ऐसे ही चिड़िया उस जादुई छाते की सहायता से जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करती रहती हैं। चिड़िया भी अब बहुत अमीर हो चुकी थी। एक दिन फिर से वो बूढ़ी माँ चिड़िया के घर आ जाती हैं। चिड़िया उन बूढ़ी माँ जी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे माँ जी, आपका तो ये छाता आप यहीं भूल गई थी। और आपको पता है, आपका ये छाता जादुई छाता है। इसने मेरी बहुत मदद की है और अब मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना छाता अपने पास ही रखें। चिड़िया उस बूढ़ी माँ जी को उनका जादुई छाता लौटा देती हैं। वो बूढ़ी माँ जी भी अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।